तो अगर तुम भी अपने फ़ोन में अपनी गेम्स को स्मूथ बनाने के लिए, या फिर अगर तुम्हारे फ़ोन में किसी पर्टिकुलर गेम के पर्टिकुलर एफपीएस सपोर्ट नहीं करते हैं, तो तुम बाहर की कोई फाइल्स इंस्टॉल करते हो फ़ोन में। मतलब यूट्यूबर्स आजकल बताते रहते हैं, कोई कॉन्फ़िग देते रहते हैं, कोई जीएफएक्स टूल्स होता है। हमारे ज़माने में जीएफएक्स टूल्स होते थे, बट अभी भी ये चीज़ें चलती रहती है कि लोग बताते रहते हैं कि किस तरह तुम्हें जुगाड़ लगाना है अपने फ़ोन में, जिससे कि तुम्हारे फ़ोन की गेमिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो सके। अब जब मैं खुद पबजी मोबाइल लाइट खेला करता था 2020 के समय, मैंने भी इस टाइप के ऐप्स इंस्टॉल किए थे, जीएफएक्स टूल्स चलाए थे, या फिर कॉन्फ़िग फाइल्स चलाई थी। अगर तुम भी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो आज, तो मैं अभी कह रहा हूँ उन्हें बंद कर दो, या फिर डिलीट कर दो, या फिर कुछ भी कर लो। देखो, नॉर्मली गेमर्स तुम्हें एक्सप्लेन करते होंगे, या फिर जो टेक यूट्यूबर्स, कुछ गेमिंग प्लस टेक यूट्यूबर्स जो होंगे, वो तुम्हें बताते रहते होंगे कि अगर तुम्हारे फ़ोन में किसी गेम के ज़्यादा एफपीएस सपोर्ट नहीं होते, ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स नहीं लगते, तो तुम ये एक्सटर्नल फाइल ले सकते हो, डाउनलोड करो और लगाओ, और तुम्हारा फ़ोन भी ज़्यादा ग्राफिक्स दिखाएगा, ज़्यादा फ्रेम रेट्स दिखाएगा। भाई, कंपनी ने अगर तुम्हारे फ़ोन में ग्राफिक्स की लिमिटेशंस लगाई है गेम के लिए, तो वो कुछ सोच समझ कर लगाई है भाई। मतलब वो क्यों जानबूझकर ऐसा चाहेंगे कि हमारे यूज़र को किसी गेम का एक्सपीरियंस गंदा मिले? कोई कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी, राइट? तो जो कंपनी ने तुम्हारे फ़ोन में जो लिमिटेशंस लगाई है तुम्हारे गेमिंग के लिए, गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए, वो कुछ सोच समझ करके लगाई है, जिसमें तुम्हारा फ़ोन ठीक रहे, तुम्हारे फ़ोन का हार्डवेयर ठीक रहे। जब तुम बाहर की फाइल्स यूज़ करते हो अपने गेम्स के लिए, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर पे इफेक्ट डालता है। तुम्हें सवाल तक पूछता है वो, मतलब अलाउ करने के लिए कहता है कि तुम इससे फ़ोन को डैमेज कर सकते हो, फ़ोन के कोई कोर फंक्शंस को तुम हिला सकते हो, जिससे होगा ये कि तुम्हारी फ़ोन के जो बेसिक चीज़ें होंगी वो ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे फ़ोन के बेसिक वर्क्स बिगड़ जाएंगे। जैसे कि कुछ लोग, फ्री फायर में एक ट्रेंड चलता था कि अगर तुम्हें हेडशॉट्स ज़्यादा लगाने हैं गेम में, तो तुम फ़ोन का डीपीआई थोड़ा सा कम करो या फिर बढ़ाओ, ऐसा कुछ कहते थे उस समय। तो उस समय मैंने शायद पहली बार सीखा था कि किस तरह तुम फ़ोन की सेटिंग्स बदल दो और तुम्हारी गेम बदल जाएगी। ऐसा हुआ था मेरे साथ। उस समय मैं अपने पापा का फ़ोन यूज़ करता था, तो वो रेडमी 8 था, 2 GB रैम वाला, उसमें ज़्यादा डीपीआई नहीं आता था। तो मैंने मैंने खुद डेवलपर ऑप्शंस में से जाकर उसे हिलाया था, बदल दिया था, और उसके बाद मेरे हेडशॉट्स लगने शुरू भी हो गए थे। गेम में ऐसा कुछ हो गया था उस समय। मुझे बस इतना याद है कि मैं अच्छे से खेल पा रहा था गेम। तो ये चीज़ें वर्क करेंगी ज़रूर। ऐसा होगा कि यार तुम्हें डिफरेंस मिलेगा अपने गेम के ग्राफिक्स में या फिर फ्रेम रेट्स में, लेकिन उससे तुम्हारे फ़ोन पे जो असर पड़ेगा वो बहुत ख़तरनाक होगा। उसके बाद मैंने जब वो गेम वगैरह खेलना भी बंद कर दिया, बाद में शायद मैंने डीपीआई ठीक नहीं किया, वो वैसा का वैसा ही रह गया, और तो फ़ोन ठीक से चल ही नहीं रहा था। और उसके बाद वापस जब मैंने डीपीआई ठीक भी कर दिया, तब भी वो फ़ोन ठीक से नहीं चल रहा था, क्योंकि मैंने इंटरनल सेटिंग्स बदल दी थी। मैं खुद भूल गया था मैंने क्या क्या बदला था, और जो बदल करके ठीक भी की थी सेटिंग्स, उसके बाद मेरे फ़ोन के हार्डवेयर पे एक प्रेशर पड़ गया था। तुम फ़ोन को ज़बरदस्ती कर रहे हो कि यार तुम्हारे हार्डवेयर के जो लिमिटेशंस है, जो कंपनी ने जो लिमिटेशंस लगाई है तुम्हारे सॉफ्टवेयर को कि इस हार्डवेयर को इससे ज़्यादा पुश मत करो, उसे तुमने ज़बरदस्ती बदल दिया, उसे तुमने ज़बरदस्ती बढ़ा दिया, तो हार्डवेयर डैमेज हो जाता है इससे फ़ोन का। तो तुम फ्यूचर में तुम्हारा फ़ोन बहुत गंदा डैमेज हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें अगर तुम करते हो अपने फ़ोन के साथ, इससे पहले ओवर क्लॉकिंग कहते थे पीसीज़ में, इससे भी डैमेज होता है सीपीयू या फिर फ़ोन के पीसी के कंपोनेंट्स डैमेज होते हैं। तो इस तरह जुगाड़ करके अच्छी गेमिंग पाने से अच्छा है तुम कोई और जुगाड़ कर लो, सीधा हार्डवेयर ही बदल लो अपना। या तो नया फ़ोन ख़रीद लो, या फिर कोई ऐसा फ़ोन ख़रीद लो जो कैपेबल हो, जिसका हार्डवेयर अच्छा हो, जिसका मतलब चाहे सेकंड हैंड ख़रीद लो, लेकिन जिसका हार्डवेयर अच्छा, प्रोसेसर आता हो, जिसमें परफॉर्मेंस सेंट्रिक कोई फ़ोन मिलता हो तो वो ख़रीद लो। आजकल आते हैं, काफ़ी सस्ते आते हैं फ़ोन्स, पोको F1 जैसे फ़ोन्स आते हैं जो कि अच्छी खासी गेमिंग देते हैं, या फिर पुराने आईफोन्स भी आते हैं, तो तुम ख़रीद सकते हो। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस चीज़ से दूर रहो कि तुम फ़ोन के इन गेम सेटिंग्स को बदलने के लिए या फिर ज़्यादा फेवरेट्स पाने के लिए, ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स पाने के लिए सॉफ्टवेयर मोड पे कुछ कर रहे हो, मतलब सॉफ्टवेयर को बदल रहे हो और हार्डवेयर को तुम फोर्स कर रहे हो अपने लिमिटेशन से आगे जाने के लिए। बेसिकली तुम कॉन्फ़िग फाइल्स जो यूज़ करते हो अच्छे ग्राफिक्स के लिए या फिर अच्छे फ्रेम रेट्स के लिए, 90 FPS अनलॉक करते हैं कुछ लोग फ़ोन में, जिनके फ़ोन में सपोर्ट होता है 30-40 FPS, वो लोग 90 FPS अनलॉक करते हैं PUBG में या फिर BGMI में। ऐसी चीज़ें अभी बंद करो। और अगर तुमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो इसके बारे में पहले, तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।